हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर मर्दों के स्पर्म या मनी पर सिगरेट नोशी के असरात के बारे में बात करूँगी। आजकल जैसे कि हमारा सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है, मर्दों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बहुत सारे मर्द जो हैं वो स्मोकिंग के आदी हैं और सिगरेट नोशी जो है वो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि स्पर्म पर इसका क्या असर है, मनी पर इसका क्या असर है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताऊंगी उसका जब स्पर्म टेस्ट हुआ तो वो टेस्ट ठीक नहीं था, और जब मैंने हिस्ट्री ली तो उस हिस्ट्री में ये पता चला कि जी कि इनको सिगरेट के जो है 1 डब्बी या 2 डब्बी पर डे लेने की आदत है। अब जब मैंने उसको ये कहा कि आपने जो है सिगरेट नोशी तर्क करनी है, तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बल्कि अक्सर ये बात जो है मुझे अक्सर हंसी भी आ जाती है इसको सुन के। आप भी सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगी। वो कहता है कि जी डॉक्टर साहिबा, आप मुझे कहती हैं कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ तो मेरा स्पर्म टेस्ट ठीक हो जाएगा। जो मेरा दादा है वो जो है वो हुक्का पीता था और इतनी सिगरेट पीता था, और उनके माशाल्लाह 6-7 बच्चे थे। और उसके बाद मेरे फादर हैं, वो इतनी सिगरेट पीते थे। हम 5 भाई बहन हैं। तो आप किस तरह से कह सकती हैं कि जो सिगरेट नोशी है वो वाकई मर्द के स्पर्म को ख़राब कर सकती है। उस बंदे की बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप देखें आज के ज़माने में जहाँ पे हम रह रहे हैं, उस वक़्त इस वक्त कितना ज़्यादा केमिकल हमारी हर चीज़ में मौजूद है। केमिकल इन दैट सेंस कि आप अपनी फूड को देखें, हमारा दूध खालिस नहीं है, हमारी दही खालिस नहीं है, हमारा गोश्त खालिस नहीं है, आटा खालिस नहीं है। हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा केमिकल्स ले रहे हैं। जब हम सिगरेट लेते हैं तो वो एक डबल केमिकल हो जाता है। जो हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे पेरेंट्स थे या उनके दादा थे, फादर थे, उस ज़माने में नेचुरली फूड नेचुरल थी, बहुत सारी चीज़ें खालिस थी। अगर वो उसमें एक केमिकल ऐड कर लेते थे तो उससे उनके जर्नल स्पर्म पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था और उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर मैं आप तमाम मेल्स जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं वो और उनके बच्चे नहीं हैं, अगर वो अपना स्पर्म टेस्ट कराते हैं और उनके स्पर्म टेस्ट में कोई तब्दीली आती है, क्योंकि जो कफ़ीन है सिगरेट में एक बहुत बड़ी तादाद इसकी मौजूद है, वो आपकी स्पर्म मोटेलिटी को, आपकी स्पर्म कंसंट्रेशन को, काउंट को, उसके गाढ़ेपन को कम करती है। अब बहुत सारे मेल्स कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम सिगरेट भी पीते हैं और हमारे बच्चे भी हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। ये आपकी स्पर्म की क्वालिटी को और क्वांटिटी को, दोनों को कम कर सकता है। तो जो मेल्स मुझे सुन रहे हैं और वो स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो वो कोशिश करें कि, मैं ये तो नहीं कहती कि आप 1-2 दिन में इसको ख़त्म कर दें, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इसको स्लोली कम करके इस आदत को ख़त्म करें ताकि आपका स्पर्म जो है वो प्रॉपर तरीके से बन सके, उसकी मोटिलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई ख़ास तब्दीलियाँ ना आएँ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे वाया वीडियो कॉल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।